हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, एक्स मुस्लिमों के बारे में मोमिनों को आपने अक्सर बोलते सुना होगा कि जब तुमने इस्लाम छोड़ दिया तो इस्लाम के ऊपर सवाल क्यों उठाते हो। और आप में से कुछ लोगों को प्रथम दृष्टि मोमिनों की ये बात सही भी लगती है। तो ऐसे भाइयों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहली बात, इस्लाम के मुताबिक इस्लाम छोड़ने वाले को जीने का कोई हक नहीं है। और दूसरी बात, मोमिनों का एक्स मुस्लिमों से ये सवाल करना बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये सवाल मोमिनों की झुंझुलाहट से उठता है। सीधी सी बात है, भारत का संविधान हमें सवाल पूछने का अधिकार देता है। जाहिर सी बात है, हमारी जवाबदेही संविधान के प्रति है, ना कि मोमिनों की झुंझुलाहट के प्रति। अब तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, किसी का अपमान करना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन जो गलत बातें मजहबी बुक में लिखी हुई है उस पर सवाल तो पूछा जाएगा। भले ही वो एक मुस्लिम सनातन धर्म में अपनी आस्था रखता है, लेकिन सवाल पूछना उसका संवैधानिक अधिकार है। तो आज की ये डिबेट एक मुस्लिम समीर भाई के चैनल से उठाया गया है। हालांकि समीर भाई सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं। मोमिनों के लिए यही तो कयामत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, क्या नाम लिखा है? डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती जाहिद उल्लाह हफीजहू ताला। भाई वाह, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। जी प्यारे भैया, मुस्लिम है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अतयात सुना दें आप। क्या दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट होके आ रही है। आपने लिखा है अल्लामा मुफ्ती, माशाल्लाह आप अल्लामा हैं। जी जी। तो मेरी गुजारिश है कि कुरान का कुछ हिस्सा आप सुना दें हमको, ताकि हम मुतमईन हो जाएं कि आप अल्लामा मुफ्ती हैं और ऐसे ही नाम लिख करके नहीं आ गए। ठीक है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति allती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन व ला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम व मा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू व मा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करते हैं हम अपनी स्ट्रीम के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि हम एक्स मुस्लिम हैं, यानी कि इस्लाम को छोड़ चुके हैं, और इस्लाम के अलग अलग मौजू के ऊपर हम लोग मोमिन भाइयों के साथ और स्कॉलर्स आलिमों के साथ गुफ्तगू करते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि दुनियावी ज़िंदगी की जो बीवी है एक मोमिन की, जो कि जन्नत में दाखिल हो गई, तो अल्लाह ताला जो है एक मोमिन को तो बहुत सारे इनामात से नवाजेगा, जिसका जिक्र वो कुरान और सुन्ना के अंदर करता है, जिसमें हूर अल ऐन का भी जिक्र आता है सूरह फुस्सिलत के अंदर, सूरह वाक़िया के अंदर, जगह जगह कई जगह पर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस खवातीन को, उस बीवी को अल्लाह जन्नत में कौन सी ऐसी चीज अता फरमाएगा जो कि इसके बराबर है जो मर्द को वो हूरों की शक्ल में दे रहा है। मोमिनीन मोमिनात के मतलब या जो खवातीन है? मैं मोमिनात के मुतालिक पूछ रहा हूँ। जन्नत में तो मोमिना ही जाएगी ना, आम खवातीन तो नहीं जाएगी गैर ईमान वाली। बिल्कुल 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 जी, तो मैं उसी के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ कि वो जो मोमिना है, मोमिना खवातीन जो हैं, उनको अल्लाह इसके मद्दे मुकाबिल क्या अता फरमाएगा कि एक मर्द को वो, एक रिवायत के अंदर आता है कि 72 बीवियां, 72 हूरें अता फरमाएगा। तो आप मुझे बताएं कि इसके इक्विवेलेंट वो क्या देगा खवातीन को। औरत की जो चाहत होती है वो मर्द से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि औरत की जो बनावट है वो भी मुख्तलिफ होती है मर्द की निस्बत।
तो मर्द की अपनी चाहतें और ख्वाहिशात होती हैं, तो इस वजह से औरत बनावट के लिहाज से कमजोर होती है, मासूम होती है, नादान होती है, नाजुक होती है और नाजुक कपड़े पहनती है, उसकी बनावट इस तरह की होती है। तो इसी वजह से जो मोमिन औरत है जो जन्नत में दाखिल होगी, तो उसको नई जवानी मिलेगी, उसको नया जन्नत का बनाया हुआ नया जिस्म मिलेगा। वल्लाहु आलम बिल खबीर। वो किस तरह का जिस्म होगा उसके बारे में मैं कोई राय नहीं पेश कर सकता, क्योंकि हमने जन्नत देखी नहीं है। तो क्योंकि जन्नत का जो नज़ारा है वो तमसीलन और इस्तारतन और बिलमिसल और बिल इस्तारतन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और अहादीसुल नबविया में फरमाया है, तो सिर्फ एक अक्कासी की है। और उन औरतों को जन्नत की सरदानियां बनाया जाएगा, और उन औरतों को जो है वो, अगर उसका खावंद अगर नेक हुआ तो उसको जन्नत में भी वही शोहर मिलेगा जिसके साथ उसका इस जमीन में निकाह हुआ था, और उस मोमिनात की तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया जाएगा जो वो जन्नत में चाहेगी। और उन औरतों को नया जिस्म और नया लिबास दिया जाएगा, और उनको बेतहाशा अनगिनत इन्फिनिटिव ब्यूटी दी जाएगी, और उनकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी कर दी जाएंगी, और उनका जिस्म थोड़ा खूबसूरत और भारी कर दिया जाएगा, और उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े कर दिए जाएंगे, और उनकी आंखें जो हैं वो ज्यादा खूबसूरत कर दी जाएंगी, और उनकी जो आंखों की जो पलकें हैं वो बड़ी बड़ी कर दी जाएंगी, और उनकी जो आंखों के ऊपर जो वो होते हैं, क्या उसे चलें, कहते इन हैं? शॉर्ट ये हम हाँ। ये समझ सकते हैं कि जन्नत में जो है वो अल्लाह ताला इस दुनियावी खवातीन मोमिना की खूबसूरती में इजाफा कर देगा, और साथ ही जी जी। उसको उन जन्नत की जो बकिया बीवी हैं एक मोमिन की बामुताबिक दर्जे, यानी कि जिस दर्जे की जन्नत में वो जाएगा उस दर्जे की बीवियां उसको मिलेगी, तो वो उनके ऊपर सरदार होगी। एम आई राइट? उस अहादीस में जो तादाद आई है वो 72 है, तो जो 72 हूरें होंगी उसके ऊपर एक बीवी सरदारनी होगी। जी जी, नहीं, जो 72 बीवियों का जो जिक्र है जिस हदीस के अंदर, जिसका आप जिक्र करें, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 4337 है वो नहीं, 72 हूरों का उनमें, जिक्र है। हाँ 72 हुए, 72, जी मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। तो जी, वो खादमाएं सुनन, होंगी, अरे भाई, वो जौज में उनको स्टेटस नहीं अरे मिलेगा। भाई, अरे भाई सुन तो ले, मुकम्मल बात तो सुन ले, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप बार बार इंटरप्ट कर देते, मैंने आपको बड़े तहम्मुल के साथ, खामोशी के साथ सुना, बीच में एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। तो मैं ये उम्मीद रख सकता हूँ आपसे कि जैसे मैंने आपकी बात को सुना, आप भी वैसे ही मेरी बात सुन लेंगे, तो अच्छी डिस्कशन हो जाएगी भाई। जी, शुक्रिया। तो प्यारे भाई, मैं कह रहा था कि सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 4337 के अंदर उन 72 हूरों का जिक्र मिलता है। तो वो जो रिवायत है मेरे भाई वो ज़ईफ है, और उसको ज़ईफ जो है आपके अपने स्कॉलर ने करार दिया है, और दारुस्सलाम ने उसको ज़ईफ करार दिया है। और उनका ज़ईफ करार देने का जो बेस है वो ये है कि उनको इस तादाद में इख्तिलाफ है कि 72 होंगी हूरें, या फिर 2 हूरें होंगी, और 70 जो है वो जहन्नम की औरतों में से अल्लाह ताला उसको बीवियां बना करके अता फरमाएगा। ये रिवायत भी आती है। तो इसमें आपके अपने स्कॉलर का, आपके अपने अइम्मा का इख्तिलाफ है, तो मैं उनकी तादाद पे नहीं जा रहा हूँ। अब वो 70 हो, 72 हो, 20 हो, 10 हो, 4 हो, 15 हो, जितनी भी वोटेवर जितनी भी हो, मैं उस डिबेट में आपके साथ जा ही नहीं रहा। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नंबरिंग वो क्या थी जितनी उसकी? भी, उस हदीस का इंटरनेशनल नंबर क्या था? मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिए। जी जी। तो आपने जो क्लेम किया है कि, एक सेकंड, सुनन इब्ने माजा 4337, 4337 अभी निकाल लेते हैं, मसला ही कोई नहीं। जी आप निकाल लें, मैंने निकाल लिया, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। ये लीजिए मेरे भाई, ये वो, there is no one whom Allah will admit to paradise but Allah will marry him 72 wives। यहां पर जो है ना बीवियां लिखा है मेरे भाई, जॉज लिखा है, वाइफ्स। ठीक है, तो आप जो कहते हैं ना वो जॉज नहीं है, ये देखो यहां पे भी मेरे भाई अरबी के अंदर भी जवाज का ही लफ्ज है।
बांदी का नहीं है, बीवियों का लफ्ज है। ओके पर भाई, और ये जो है इसका जो ग्रेड है वो ज़ईफ करार दिया है दारुस्सलाम ने, और ये इसके ऊपर अपनी तमहीद बांधता है दारुस्सलाम। वो कहता है कि उसको इस तादाद में इख्तलाफ है, 72 होंगी, इस तादाद में इख्तलाफ है उसको, इसलिए वो इसको ज़ईफ करार देता है। बाकी मतन से उसको कोई मसला नहीं है। सही हो गया भाई? अच्छा, यहाँ मुझे, मैंने भी यही वेबसाइट खोली हुई है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई और हदीस नजर आ रही है। अमीर बिन आप मुर्रा मुझे उसका ये लिंक कैसे दे दें हो? और वो उस हदीस में क्या लिखा है बता दें। नहीं, वो किताबुल मलाहम शो कर रहा है सुन्नी इब्न माजा, ये गलत हदीस क्यों है मुझे बता रहा है ये मुझे। किताबुल मलाहम नहीं है मेरे भाई, ये किताबुल जहुद है। किताबुल किताबुल जहुद, जुहद, किताबुल जिहाद। जुहद। जी, अच्छा, जिहाद। इसकी नंबरिंग 43 से स्टार्ट होती है। 43 39 से स्टार्ट होती है। बाबे सिफात जन्नत है ये बाब जो किताबुल है वो। जुहद, किताबुल जहद, किताबुल जुहद चैप्टर 39 डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराडाइज, यानी बाबे अच्छा सिफातुल जन्ना। ठीक है ठीक है। और नंबरिंग क्या बताई थी आपने? 4337 सुनन इब्ने माजा की। 4337, जरा नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे कौन चले सी शो हो रही है? आप 41 चेक कर लीजिएगा। मैंने कहा मेरा इस पे मसला ही नहीं है। आप 72 कहते हैं, मैं 72 मान लेता हूँ प्यारे भाई, मुझे कोई मसला ही नहीं है। मैं इस पे डिबेट ही नहीं कर रहा आपसे। मैं नंबरिंग को जो है एक्सप्लेन किए बिना ये पूछ रहा हूं आपसे कि जी जी। आप यही कह रहे हैं ना कि दुनियावी जो बीवी है एक मुसलमान की, जो मोमिना है दुनियावी, उसको जन्नत में वही दुनिया वाला शौहर मिलेगा और उसकी खूबसूरती में इजाफा कर दिया जाएगा, और जो बाकी हूरें हैं उनके ऊपर वो सरदार होगी। दिस इज योर क्लेम ना? मामिन अहदिन यदखिलुहुल्लाहुल जन्ना इला ज़ौजुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल सिंतैनि व सबईना ज़ौजा सिंतैनि मिनल हूरुल ऐनि व सबईना मिन मिरासि मिन अहलिन नारि मा मिनहुन्ना वाहिदुन इल्ला व लह क़िब्लुन शहियुन व लहु ज़करुन ला यंसनी। There is no one whom Allah will admit to paradise, but Allah will marry him to 72 wives, 2 from hers and 70 from his inheritance from the people of hell, all of whom will have desirable front passages and have a male member that never becomes. अरे ये ऑथेंटिक हदीस है। अरे यार, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको एड्रेस यार करो ना। आपको ना बात नहीं समझ में आ रही है शायद। मैं कह रहा हूँ, मैं इस हदीस जी की जी। ऑथेंटिसिटी पे और तादाद पे आपसे डिबेट ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा आपने अच्छा। आपसे जब मैंने पूछा कि दुनियावी मोमिना को क्या मिलेगा, तो आपने ये कहा, उसकी आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन की, उसकी ब्यूटी को लेकर के, उसकी आंखें बड़ी कर दी जाएंगी, खूबसूरत कर दी जाएगी, उसका जो बदन है, उसका जो शरीर है वो बड़ा कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो आपने ये कहा है कि उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देगा अल्लाह, और जी वो जी। जन्नत में हूरों की सरदार होगी। यही बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल। ना? तो प्यारे जी भाई, बिल्कुल। यही आपसे कब से 1 घंटे से पूछ रहा हूं, आप चीजों को नहीं समझ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं 72। मैंने बोला भाई इसके अंदर इख्तलाफ है आपके स्कॉलर्स के अंदर कि वो 72 होंगी या कम ज्यादा होगी। तो ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है डिबेट का कि कितनी होंगी। मेरे लिए मुद्दा दुनियावी खवातीन है, हूर नहीं है मेरे लिए मुद्दा। सही है? दुनिया की। तो और मैं आपसे प्यारे भाई ये जानना चाहता हूं कि, अब बुरा ना मानिएगा, एक एग्जांपल देकर के मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपकी कोई बहन है जिसकी आपने निकाह कर दिया हो या निकाह के लायक हो? नहीं, गलत ना समझिएगा, आप मैं गलत अपने नहीं, एग्जांपल दें, आप हमारी एग्जांपल ना दें, अपनी नहीं, एग्जांपल दें। आप गलत ना समझिएगा। आपकी बहन मेरी बहन है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो नाजेबा हो, तो आप आराम से मुझे बता सकते हैं। जी प्यारे भाई, आपकी ऐसी कोई बहन है जो निकाह के लायक हो जाए, जिसका आपने निकाह कर दिया हो? जी, मेरी तमाम जितनी भी सिस्टर्स हैं वो सारी शादीशुदा हैं। माशाल्लाह। चले, तो हम ये जो है तवक्को कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी जो बहन है और आपके जो बहन के शौहर हैं, वो दोनों खुशकिस्मती से जन्नत में दाखिल हो गए। अब अल्लाह ने जो है सबसे कम दर्जे वाले को इस हदीस के मुताबिक जो सामने रखी है 72 हूरें अता फरमाई हैं। अब आपके जो आपकी बहन के जो शौहर हैं, उनको अल्लाह ने आपकी बहन के अलावा 72 हूरें जो हैं अता फरमाई।
और आपकी बहन को उनके ऊपर सरदार मुकर्रर कर दिया। अब वहां पर एक चीज ये भी है कि मर्द जिस चीज की ख्वाहिश करेगा वो चीज अल्लाह उसको अता फरमाएगा। अब आपके जो बहन के शौहर हैं वो बैठे हुए हैं तख्त के ऊपर और वो ख्वाहिश करते हैं कि वो अपनी हूरों में से एक हूर के साथ सोहबत फरमाए, क्योंकि इनके लिए जायज है, अल्लाह का तोहफा है। और आपकी जो बहन है जो कि उन हूरों की सरदार है, वो उन हूरों में से एक हूर को अंदर भेज देती है कि जाओ मेरे शौहर की खिदमत करो। उसके बाद आपके बहन के शौहर जो है वो दूसरी हूर की तलब करते हैं, फिर वो दूसरी को अंदर भेज देती है, फिर तीसरी को अंदर भेज देती है, क्योंकि सरदार है, हुक्म देगी तो मानना पड़ेगा उनको। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बहन वहां बैठ कर के सरदार नहीं बल्कि कोई पिंप वाला काम कर रही है? जी प्यारे भाई। आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं लगी। वाह, आपकी आवाज पता था बहुत मुझे। डबल होके आ रही है। हाँ हाँ, हमें सिग्नल आ साफ रही है साफ सर। सुनाई दिया, हमें साफ सुनाई दिया। आता है, होता है कभी कभी ऐसे सिचुएशन पे नेटवर्क इशू हाँ, होता है। अच्छा। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, हमें होता है। हाँ, जी जी जी, इसमें भी कोई जो है ताज्जुब वाली बात नहीं है। अगर आपका कनेक्शन भी ड्रॉप हो जाए तो इस वक्त कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं आपके लिए कि आपकी बहन जो कि उन हूरों की सरदार है और आपकी बहन के शौहर जो कि उन हूरों के शौहर मालिक हैं, शौहर हैं, क्योंकि यहाँ बीविया लिखा है, जॉज लिखा है, तो मैं शौहर काउंट कर लेता हूँ। तो उनकी सरदार आपकी बहन है। आपके शौहर ख्वाहिश करते हैं कि उनके साथ सोहबत करें, हम बिस्तरी करें, और आपकी बहन जो कि उनकी सरदार है वो उनको हुक्म देती है कि जाओ मेरे शौहर की खिदमत करो, और वो एक एक करके हूरों को अंदर भेजती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बहन हूरों की सरदार कम और दलाल ज्यादा लग रही है, पिंप? अच्छा, ये जो आप लोगों ने एक्स मुस्लिम ने जो ये टैक्टिक सीखा हुआ है ना, ये एक किस्म का ना एड्रेस बिल्कुल में मेरा ये बेकार, सवाल है ही नहीं। अपनी बकवास तो बंद मेरा कर सवाल और चूतिए बकवास एक्स बंद कर। मुस्लिम पे है प्यारे भाई। मेरा सवाल ये एक्स मुस्लिम पर है ही नहीं। मेरा सवाल हाँ, अभी इस वक्त अच्छा। जन्नत के सरदार के बारे में है। उसका अच्छा। जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मैं उसका अच्छा जवाब सिद्धार्थ भाई, हाँ, मैं अच्छा उसका ये जवाब भाई, दे दूंगा, लेकिन मैं उसका जवाब अच्छा दे दे तो अल्लामा एक आपको सेकंड, ऑथेंटिक। अल्लामा एक सेकंड, अच्छा, अल्लामा अपनी एक जरा सेकंड, तुम मुंह बंद कर लो अपना, अल्लामा एक सेकंड, और अल्लामा सनातनी एक मुंह सेकंड, बंद कर ले। मैं तेरी वेद खोली ना यहाँ पे, अल्लामा तेरे मैं सारे कट्टे छट्टे अल्लामा खोल एक दूंगा। सेकंड, अल्लामा भाई एक सेकंड, वो अल्लामा एक सेकंड। सनातनी नहीं है। एक मिनट 6 मिनट भाई, वो सनातनी नहीं है, वो एथीस्ट है। तो आप जो है गुस्सा ना करें, फटे नहीं। आपने जो जन्नत का तज़किरा बयान फरमाया उसी पे हमने सवाल पूछा, तो आप ऑफेंड क्यों हो गए? आप गुस्सा क्यों हो गए, भड़क क्यों गए? ठीक है। पर जब इसने गाली दे ही दिया है सिद्धार्थ भाई, मुझे बस एक जो सिंपल सा नेटफ्लिक्स, हाँ, जो नेटफ्लिक्स पे अरे तुम लोग, अल्लामा भाई जो सुनो लोग ना, तुम सुनो नेटफ्लिक्स ना। पे देखते हो ना, पिंप वेबसाइट्स, और तुम जो नेटफ्लिक्स पे देखते हो ए ना, तुम भाई, एग्जांपल भी वही रोना दोगे। रोना धोना कहीं और। तुम हिंदी वेब सीरीज देखते हो, तुम लोग हिंदी वेब रुक सीरीज जा देखते भाई, हो, रुक जा। उसमें तुम ठंड कर दलाली ले, देखते ठंड हो, कर ले, पंडित दलाल लाल ठंड देखते हो, कर तो ले, मैं तुम्हें ठंड उसका कर ले, जवाब दे दूं ना। हाँ, ठंड कर ले, ठंड कर ले। नेटफ्लिक्स इच्छा का तुझे बात बाप, करो। एक सेकंड, जज्बाती हो गया, जज्बाती हो गया, जज्बाती हो गया, कोई बात नहीं नहीं, जज्बाती हो जब जाता इसने है तो। पिम्प को नेटफ्लिक्स को पिम्प बोल दिया, तो मैं एक बोली दूं कि तुम्हारे साहबा बाजार से दबा दबा के, मतलब औरतें दबा दबा के औरतें खरीदा करते थे, ठीक है? हाँ, हाँ, तुम्हारे हाँ, तेरी नानी वहां बैठी होती थी ना, तेरी नानी वहां पे मुहद्दस थी। सुनो सुनो, तो तुम्हारे हाँ, तुम्हारे हाँ, हाँ, नबी प्यारे के ना भाई आप बाजार। पर्सनल हाँ, तेरी अटैक राजपूत ना की बड़ी करें। लौंडी वहां पे मुहद्दस थी। अच्छा रुके, अल्लामा लिखा है आपने, मुफ्ती लिखा है, तो कम से कम उसका तो पास रखे ना। अपनी डिग्री होगा, जो बड़ी बड़ी डिग्री ठीक है, वाला हम नाम लिख पॉइंट पे करके जाते आए हैं हैं। सिद्धार्थ भाई, फिर हम पॉइंट पे जाते हैं। सिद्धार्थ भाई, इन्होंने एक चीज कहा था ना कि औरतों के सभी ख्वाहिशात को पूरे किए जाएंगे। जब मैं जी एंटर हुआ था, अल्लामा आपने जी कहा जी था ना कि औरतों ये के बीच सारे में ख्वाहिशों इंटरप्ट को। ये बीच में इंटरप्ट कर रहा है। पहले मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद आगे डिबेट कर सकते हैं। अच्छा रुक नहीं जाएं। नहीं इच्छा मृत्यु भाई, ठीक है। कोई नहीं, आप अपना सवाल अब जहन में रखें, नशीन कर लें। नहीं, फिर और वही पे जो क्वेश्चन आपने किया था उसका आंसर देने को बोलिए, उल्टा सीधा जी भागने जी को मत जी जी बोलिए। जी प्यारे भाई, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उसका जवाब दें तहम्मुल के साथ। देखिए हम हम आपके साथ दुनिया गाली हम कर रहे हैं, दुनिया बदतमीजी नहीं कर रहे हाँ, हैं। सुन ले, दुनिया में, हाँ, एक सेकंड सुन ले, फिर मैं माइक आपको दे रहा हूँ, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। जैसे हम मुहज्जब गुफ्तगू कर रहे हैं आपसे, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, इज्जत के साथ, हम ऐसा जो है ना ख्वाहिश रखते हैं कि आप भी उसी तरीके से गुफ्तगू करें यार। किसी को पर्सनल गाली देना, किसी की नानी को गाली देना, किसी की माँ को गाली देना, ये क्या आपको जेबा देता है? जब हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, प्यार से बात कर रहे हैं, तो आप भी प्यार से बात करें।
पर फर्क नहीं पड़ता, वो सब मोमिन है सिद्धार्थ भाई, ये मोमिन नारियों को गाली दे रहा है, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई एग्जाम्पल देनी, अगर कोई तुमने एग्जाम्पल रखनी हो ना, तो किसी अमित कुमार की या सुनील कपूर की देना, हमारी ना देना फिर, ठीक है ना। हाँ भाई एक सेकंड, आप ऐसा करें, आप मुझे जो है ना ये फतवा दे दें, आप तो मुफ्ती है ना, आप ये जी, फतवा जी। दे दें कि किसी सुनील या किसी अमित कुमार की बहन जन्नत में जाएगी, मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा। अगर जन्नत हाँ। में जाएगी तुम्हारी बहन तो एग्जाम्पल भी तुम्हारा देंगे, सुनील कुमार का और अमित का क्यों देंगे, वो तो जाएंगे जहन्नम में। साला तुम जिस चीज को तो हो मानते सकता है हो, सुनील, फॉलो हो करते सकता है हो, सुनील की बहन एक मोमिना सेकंड, हो, ये भाई हो तो सकता है मैं भी सुनील की सुनो, बहन मुस्लिम के साथ अरे सेट भाई होगी हो। मैं भी काफिर हूँ, मैं भी सुनील की काफिर हूँ, बहन मेरा भी किसी, एग्जाम्पल सुनील क्यों की ले बहन सकते हो? किसी मोमिन के अली उस्मान के अच्छा साथ भाग सिद्धार्थ गई हो, भाई, तो सिद्धार्थ वहां भाई, पे क्या मुझे यहाँ पे करोगे? एक पॉइंट रखना है, क्योंकि ये यार बोलने तो दे नहीं रहा, क्योंकि देखो जो चीज इस पे तुम्हारी मतलब सनातनी जिस, बहनें किसी पॉपिट मोमिन के अरे साथ भाग जाएंगी तो यार क्या करोगे? हाथ बे मत रुक तेरे पागल जाओ के पे। बच्चे, भाई, चुप हो हाय जा। हाय 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 हाय। बोलने नहीं देता, रुक जाओ ना, टीम मेंबर भाई रुक जाओ, बोलने दो उसको, तकलीफ है बोलने दो। पर मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज तुम खुद फॉलो करते हो, जिस पे तुम्हारा अकीदा है, उस पे एग्जाम्पल लेने में तुम्हें शर्म आती है, सोचो, ये अकीदा तुम्हारा तुमने हालत गलत, सोचो। ये तुमने यहाँ से पढ़ा है ना, ये तुमने गलत पढ़ा है, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि कंसेप्ट समझ लो पहले। कंसेप्ट है क्या जन्नत का? जी सिद्धार्थ भाई, इतना ही मुझे बोलना था, अब सेम क्वेश्चन कीजिए प्लीज, सॉरी। अच्छा प्यारे भाई, जन्नत में कोई इंटरकोर्स नहीं होगा, दुनिया आप में जो जो है ना, इंटरकोर्स हम करते हैं जन्नत में वो वाला इंटरकोर्स नहीं होगा। ठीक है भाई, वो भी हम जान लेंगे आपसे। एक मिनट पहले आपने जो कहा है कि आपको समझना होगा जन्नत के अंदर, जन्नत के बारे में डिस्क्रिप्शन, तो वो जो अपने आपने बयान किया था अभी 3 मिनट का जो लंबा आपने एक मेरे प्यारे भाई पूरा का पूरा कलाम पढ़ा था कि दुनियावी बीवी को क्या क्या मिलेगा, कैसी कैसी होगी, मेरे ख्याल से वो डिस्क्रिप्शन ही था। और उस डिस्क्रिप्शन के बेस के ऊपर ही मैंने आपसे ये सवाल किया, तो आप फट गए प्यारे भाई, आप गालियां देने लगे, आप सनातन को बोलने लगे, आप वेद को बोलने लगे। मुझे क्या फर्क पड़ता है सनातन को बोलने से या वेद को बोलने से भाई, अगर उसके अंदर कुछ गलत है या कोई मसला है तो वो लोग जानेंगे। तुम किसी की माँ बहन पे जाओगे तो भाई अगला भी तुम्हारी माँ बहन पे जाएगा। मैंने ये कहा, जब आपने कहा कि एक मोमिना जन्नत में जाएगी, हुरों की सरदार होगी, उसका शोहर जो ख्वाहिश करेगा वो उसको मिलेगा, तो इस पर मेरे प्यारे भाई मैंने आपकी बहन को जन्नत भेजा, उसके बारे में अच्छा ख्याल किया, अच्छा गुमान किया, उसको दुआएं दी कि वो जन्नत में जाए, और तो और उसके साथ साथ उसके शोहर को भी जन्नत भेजा। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैंने दोनों को जन्नत में भेजा, जहन्नम में नहीं भेजा जैसे आप हमें जहन्नम में भेजते हो। और जब मैंने उनको जन्नत में भेज दिया और मैंने उनको सरदार वाले तख्त के ऊपर आपकी बहन को, यानी अपनी बहन को, प्यारी जो कि आपकी बहन है, जो मैं अपनी बहन मानता हूं, उसको मैंने जब बैठा दिया सरदार वाले तख्त के ऊपर, वो आपको पसंद नहीं आ रही अब। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी हुई मेरे भाई, कि आप अपनी बहन को उस तख्त पर पसंद नहीं कर रहे जिस तख्त के लिए आप रात दिन यहाँ पर इस्लाम फॉलो कर रहे हैं और इस्लाम के लिए जान देने और लेने को तैयार है। जी भाई। वो पहली चीज तो जो जन्नत है, हम अहादीस नबविया में जो जन्नत की डिस्क्रिप्शन दी गई है वो बेसिकली मेटाफोरिक है और वो सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है वो। और ये सोचना कि जो नेटफ्लिक्स पे आप लोग हम लोग देखते हैं वो चीज वहां पे नहीं होगी। मेटाफोरिक भाई, लगता है ज्यादा ही नेटफ्लिक्स देखते हैं मुफ्ती साहब। अब जो है वो जन्नत का डिस्क्रिप्शन भाई साहब मेटाफोरिक हो गया, तो सारे के सारे मुसलमानों मुफ्ती साहब का कलाम जो है वो कान खोल स्कॉलर्स में इख्तिलाफ है इस चीज के, इस चीज पे नहीं रुक जाए भाई, अब इख्तिलाफ ना लाएं, अब आपका कॉल ले रहा हूं मैं, इख्तिलाफ पे बाद में बात करेंगे। तो आप लोग जो ये ख्याल करके बैठे हो तमाम मोमिन के मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मुफ्ती साहब ने आपके लगा दिए। मुफ्ती साहब ने कह दिया जन्नत का डिस्क्रिप्शन मेटाफोरिक है, वहां का हम बिस्तरी जो मेटाफोरिक है। तो जब अल्लाह की जन्नत मेटाफोरिक है तो अल्लाह की जहन्नम हकीकी कैसे हो सकती है, जिसके डर से तुम मुसलमान हो और इन मुफ्तियों को चंदा देते हो, उन चंदाखोरों को। जी मुफ्ती साहब प्लीज कंटिन्यू, यू आर एक्सपोजिंग इस्लाम इन अ वेरी वेल मैनर, गो अहेड सर। हमने क्योंकि अल्लाह ताला को नहीं देखा, क्योंकि हमने जन्नत और दोज़ख को नहीं देखा, और हमने जो चीजें बियॉन्ड द ह्यूमन माइंड इमेजिनेशन से जो चीजें पीछे हैं, जो चीजें पर्दे में हैं, जिसको हम ईमान बिल गैब की कैटेगरी में लेके आते हैं, तो ये तमाम चीजें जिसमें मलाइका भी हैं और जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे हैं, छुपी हुई हैं। तो
अब ये कहना कि जी जन्नत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर है, किधर है, क्वांटम फिजिक्स से बाहर है, ये तो गॉड पॉइंट कैसे था ही नहीं। अल्लाह कैसे अपने आप को पैदा कर लिया। तो ये तमाम चीजें इस्लामी फिका में इनको मेटाफोरिकली इस्तारतन वल तमसीलन, जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में कई मकामात पे फरमाता है लैसा का भी मिस्लिही शैउन, कि मेरी जैसी मिसाल भी नहीं तुम दे सकते। अगर तुम अपने अकल के घोड़े दौड़ाओ तो तुम मेरी जैसी कोई एक मिसाल अच्छा, भी नहीं दे सकते। हो गया, तकरीर हो गया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये मुफ्ती हाँ, साहब, मेरा एक छोटा सा स्कॉलर्स ने इसके ऊपर डिबेट की है, कुछ ने मुफ्ती लिटरली ली है, साहब, कुछ ने ठीक है, मेटाफोरिकली ठीक है। है, हो गया, हाँ, रुक जाओ, ठीक है, हो हाँ, गया, हो गया, हमारा बहुत इस्लाम है, सुंदर। हम इंटरप्रिटेट करेंगे। अरे हो गया, तुम लोग रुको तो ना मुर्शिद आप। हो चुके हो। अरे सुनो, हो गया, रुक जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस, एक सेकंड। आपने जो जब वहां पे एक्सप्लेन किया था, आपने एक वर्ड यूज किया था कि जन्नत में जब एक लड़की जाएगी, उसके मतलब फिजिकल अपीयरेंस को भी मतलब बढ़ा दिया जाएगा, उसके सारे ख्वाहिशात को पूरे किए जाएंगे। आपने यही कहा था, सारे ख्वाहिश उसके पूरे होंगे उस लड़की के। जी बिल्कुल। तो वो जो ख्वाहिशात पूरे होंगे, वो पहले ये क्लियर कर दीजिए मेरे क्वेश्चन से पहले, कि वो मेटाफोरिकली उसके सारे ख्वाहिशात पूरे होंगे कि सच में अल्लाह उसके सारे ख्वाहिशात पूरे करेंगे। हम चूंकि अभी जन्नत में मौजूद नहीं है, हम जन्नत से इस टाइम बाहर हैं, यानी कि हम इस टाइम दुनिया पे हैं, तो हम तो उन पहले सुनो, तमाम माना हम उन तमाम अगर तशरीह अगर अगर ऐसा हम रहा, अगर सुन लो, हम उसको अगर मेटाफोरिक ऐसा रहा, लेंगे, हम उसको हाँ, मेटाफोरिक। अगर अगर ऐसा रहा, सुनो ना, अगर हाँ, ऐसा रहा तो हाँ, पहले तुम जाके मेटाफोरिक से पहले खुद जाके क्लियर होके आओ, फिर आके हमें समझाने की कोशिश करना। पहले खुद 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 तो समझ लो पहले, फिर हमें समझाने आना। तुम्हें खुद क्लियर नहीं है कि वो मेटाफोरिक है, सच में है, या फिर क्या है, तुमको खुद ही आइडिया नहीं है, और तुम आते हो कि हमें समझाने कि आपके क्या पास है बस। आपके पास हो कोई गया दलील सीधा। आपके पास कोई दलील है कि जन्नत फिजिकल है? भाई जिसका क्लेम है उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना। क्लेम किसका है? क्लेम तो आप कर रहे हैं, क्लेम तो आप लोग कर रहे हो अपने नहीं, चैनल पे बैठ के। जन्नत का क्लेम किसका है? एक सेकंड। यार बात सुनो, अब इस्लाम में हो कि मुर्तद हो, पहले ये बता दो। बहुत स्पेसिफिक कर रहा हूँ, जन्नत का क्लेम किसका है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। देखिए मैं इतना वेग आंसर्स नहीं लेता और वेग क्वेश्चंस भी नहीं करता, बहुत स्पेसिफिक करता हूँ। जन्नत का क्लेम किसका है? मैं वेद खोल के बैठ जाऊं, मैं सीता गीता खोल के बैठ जाऊं, आपको दर्द मेरे को होगा ना? फर्क नहीं पड़ता, आप चीखें मेरे को मारोगे, फर्क नहीं पड़ता। आप चीखें कर मारोगे। दे, खोल ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, मेरे को ना फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी खोल लो, दूसरे चैनल्स पे जाना देखना, मैं सारे रिलीजन्स की पुंगी बजाता हूँ। लल्लू का जाने अदरक का स्वाद। अरे ठीक है, चलो लल्लू ठीक है। कुरान में जो जन्नत का जिक्र है, जो जन्नत का क्लेम है, वो किसका है? हमारा क्लेम है कि इस्लाम का क्लेम है? सिंपल क्वेश्चन, क्लेम किसका है? फिजिकल मीनिंग, अगर कुछ स्कॉलर्स ने उसको जो फिजिकल मीनिंग लिया है ना, देखो भाई, तुम लोगों का 2 नंबर यही पे पकड़ उन्होंने दुनिया की मिसाल, उन्होंने भी दुनिया की मिसाल मैं माजरत चाहता हूँ अच्छा मृत्यु साहब, मैं रोकना चाहूंगा। मेरा जो सवाल मैंने इनसे किया था, मुझे सर उसका जवाब अभी तक नहीं मिला सर। मेरा सवाल अभी भी पेंडिंग है कि अगर मुफ्ती साहब, अब वो जन्नत में उसकी बीवी, वो जन्नत में उसकी बीवी होगी, वो पिंप कैसे हो सकती है? वो जन्नत में उसकी वाइफ होगी, स्पाउस होगी, उसको जौजा वाला स्टेटस होगा। जी आपने तो बंकी मारी है, वो जो क्योंकि आपकी अकल घास चरने गई हुई है। नहीं प्यारे भाई, सुने, मैं आपसे ये कह रहा हूँ प्यारे भाई कि जिस वक्त वो अपनी एथिस्ट इज इक्वल टू इररेशनल। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हूरों में से जब वो किसी एक के साथ सोहबत कर रहा होगा, आपका जीजा, आपकी बहन का शोहर, वो मेटाफोरिक है ना, उस वक्त आपकी बहन के साथ तो नहीं सो रहा होगा ना, तो उस वक्त वो आपकी बहन तो सरदार है ना उन सब हूरों की, तो वो उनको भेज रही है ना अंदर आपके शोहर, अपने शोहर के पास। तो सहाबा की जो लौंडियां थी उनको क्या बीवी का स्टेटस मिल गया? सहाबा की लौंडियों को, एक सेकंड यार सुन ले पहले यार, प्यारे भाई फटे नहीं, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे। जो बाहर बैठकर तख्त पर एक आदमी के पास, एक मर्द के पास दूसरी लौंडियों को भेजे, उसको पिंप कहेंगे कि बीवी कहेंगे? क्या कहेंगे? उन 72 हूरों का जो जिक्र है ना हदीस नबविया में, वो उनका जो स्टेटस है वो एक्चुअली लौंडी वाला होगा। इधर कहाँ लिखा हुआ है? चल लौंडी वाला भी होगा, मुझे क्या मतलब है उससे, मैं तो लौंडी मान लेता हूं उनको। तो जो लौंडियों को भेजे, वाइफ तो वाइफ होती है, वाइफ तो वाइफ होती है। लौंडी तो और अच्छा कर दिया मसला आपने। बीवी होती तो हक होता उसका उसके पास जाने का, अब लौंडी है तो लौंडी का तो हक भी नहीं है, सिर्फ एक मालिक का हक है, वो अपनी लौंडी के साथ जब चाहे जब उसके साथ हम बिस्तरी करे। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो लौंडी है, ये जो गुलाम है,
आपके जीजा की, इनको तुम्हारी बहन तख्त पर बैठकर अंदर भेज रही है, तो वो पिंप वाला काम कर रही है कि सरदार वाला काम कर रही है? जवाब दो इसका। इधर उधर नहीं जाना, इख्तिलाफ पे नहीं जाना, मसले मत समझाना मुझे, सीधा सवाल किया, सीधा जवाब दो प्लीज। ये पिंप वाला काम कर रही है आपकी बहन कि सरदार वाला काम कर रही है? आपकी बहन हो, मेरी बहन हो, किसी की भी बहन चलो हो, किसी मेरी की भी बहन है सिस्टर हो, यार, कोई भी औरत चलो हो, मेरी मोमिनात हो, चलो मेरी बहन है, मैं तो कह रहा हूँ जनरल मेरी बहन जन्नत तो में चली गई। जेनेरिक रखा अगर वो जेनेरिक रखा अपने करो, शौहर के लिए जेनेरिक अगर वो रखा अपने करो। शौहर के लिए ऐसे लौंडियों को हाँ अंदर भेज रही है, तो वो पिंप हाँ, वाला काम कर रही है कि बीवी वाला काम कर रही है? बताओ। जेनेरिक स्टेटमेंट दिया करो, ठीक है? तो इतनी मस्ती ना करो। अबे अबे भाई मेरे, तुमने मेरी बहन हाँ, को बोला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब जवाब दे दो मेरे को। वहां पे जो भी हो रहा है, उसकी उसकी जो बीवी है, वो बीवी का स्टेटस रहेगा, बीवी का जो स्टेटस है मैं वो ये ड्यू पूछ रहा स्टेटस हूँ, रहेगा, ये एक्ट वो किसी चेंज नहीं के होगा, का है कि बीवी वो का है? चेंज नहीं हो सकता। क्या? क्या दुनिया में कोई बीवी खुद हाँ बाहर बैठ करके अपने शौहर के पास मुख्तलिफ लड़कियों को अंदर भेजेगी? क्या वो इसको पसंद करेगी? हाँ, तो सहाबा ने मुशरिकीन मक्का की लौंडियों के साथ जमा किया था ना। और तो हाँ तो किया था ना, क्योंकि वो हाँ, तो हरामी थे सबके स्टेटस, साथ। उनकी बीवियों का अब मैं स्टेटस ये चेंज हो गया जानना था। चाहता हूँ, हाँ नहीं आपके जो सहाबा थे ना, हाँ, वो हरामी थे सारे के सारे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तो मुफ्ती तेरा साहब दादा किस हरामी वजह था से जो तेरी हरामी है? दादी पे चढ़ गया था। मत चल शुक्रिया, हो गया जी, फट गया जी। दोस्तों एक्स मुस्लिम समीर भाई ने बेहद शालीनता के साथ डिबेट किया है, फिर भी मोमिन फट गया। मोमिन की मानसिकता के बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।